हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्लास हमारे आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। पहला है, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ये सभी के सभी उत्तराखंड में जो ये स्थान हैं, यहाँ इन सभी स्थानों से ताम्र संस्कृति की खोज की गई है। तो उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज माना जाता है बहादुराबाद को। तो दोस्तों, जो ये मलारी है ये चमोली में है, थापली उत्तरकाशी में है, देवीधुरा अल्मोड़ा और बहादुराबाद हरिद्वार। तो उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की पहली खोज माना जाता है बहादुराबाद। कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट, जॉन विलियम, ऑर्थर और विकट। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन फॉरेस्ट। तो कालसी अभिलेख की खोज की थी जॉन फॉरेस्ट ने। दोस्तों, कालसी ये देहरादून में है। 256 ईसा पूर्व का अशोक का अभिलेख है कालसी अभिलेख। किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? पेटसाल, मलारी, फलसीमा और हटवाल घोड़ा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हटवाल घोड़ा। तो सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है हटवाल घोड़ा प्रागैतिहासिक स्थल से। दोस्तों, ये है अल्मोड़ा में। पेटसाल ये भी अल्मोड़ा में है। मलारी दोस्तों चमोली में है और फलसीमा अल्मोड़ा में। कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? कुरु, वाजी, गांधार और पांचाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पांचाल। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? अपरांत, सुबाहुपुर, कालकूट और युगसैल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपरांत। अगला है, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? गागरीगोल, थापली, द्वाराहाट और मलारी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलारी। तो मलारी चमोली से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है। दोस्तों, गागरीगोल ये बागेश्वर में है, थापली उत्तरकाशी हो गया और द्वाराहाट अल्मोड़ा। उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? ऑप्शन है मलारी चमोली, गोरखा उडियार चमोली, लाखू उडियार अल्मोड़ा, देवीधुरा कपमार्क्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवीधुरा कपमार्क्स। तो प्रथम पुरातात्विक खोज माना जाता है जो देवीधुरा से कपमार्क्स प्राप्त हुए थे, जो कि रिबेट कार्नक के द्वारा खोजे गए थे। अगला है, लाखामंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? अजयपाल, तीलू रौतेली, कर्णावती और छांगलेस वंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, छांगलेस वंश। अमोघभूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? 31 से 38 ग्रेन, 9.5 से 15 ग्रेन, 25 से 30 ग्रेन और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 31 से 38 ग्रेन। अगला प्रश्न है, कुणिंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? मुद्राएं, ताम्रपत्र, अभिलेख और धार्मिक साहित्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुद्राएं। तो कुणिंद वंश से सबसे महत्वपूर्ण जो ताम्रपत्र मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं वहाँ से, वो मिले हैं मुद्राओं से। फिर है, सोडितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? नागमल, सुबाहु, बाणासुर और राजकुमारी ईश्वरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाणासुर। कुणिंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, शैव, बौद्ध, जैन और बौद्ध तथा जैन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शैव, बौद्ध और जैन। तो कुणिंद मुद्राएं शैव, बौद्ध और जैन इन तीनों धर्मों की ओर संकेत करती हैं। किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया गया? ललित सूरदेव, भूदेव, खरपरदेव और निम्बरदेव। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, निम्बरदेव। राजा धामदेव किसके पुत्र थे? मालूशाही, दुलाशाही, प्रीतमदेव और राजा अमरदेव। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रीतमदेव। अमोघमूर्ति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? खरोष्टी तथा अरमाइक, ब्राह्मी लिपि, केवल खरोष्टी, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो ब्राह्मी और खरोष्टी ये दोनों लिपि का प्रयोग किया गया है अमोघभूति की मुद्राओं में। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद किसने बताया था? तो चंद वंश का संस्थापक दोस्तों सोमचंद है, जो कि एटकिंसन और बद्रीदत्त इन दोनों ने कहा था कि चंद वंश का संस्थापक सोमचंद है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी और सी।
अशांति देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? डोटी, सौर घाटी, अस्कोट और पाली पछाऊ। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाली पछाऊ। राजा मगध तथा शिवपालित का उल्लेख कुड़िंद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है? छत्रेश्वर प्रकार, अमोघभूति, अल्मोड़ा प्रकार और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमोघभूति। तो दोस्तों कुड़िंद वंश की 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, छत्रेश्वर प्रकार, अमोघभूति प्रकार और अल्मोड़ा प्रकार। तो राजा मगध और शिवपालित, इनके साथ 2 अन्य राजा भी थे, तो इनका नाम मिला है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में। एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? कंडारा, बागेश्वर शिलालेख, पांडुकेश्वर और धारशिल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बागेश्वर शिलालेख। बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? नरसिंहदेव, भूदेव, ललित सूरदेव और सुभिक्षराज। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरसिंहदेव। तो बैजनाथ बागेश्वर राजधानी स्थानांतरित करी थी नरसिंहदेव ने। कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? सोमचंद, कल्याणचंद, लक्ष्मीचंद और बाज बहादुर चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोमचंद। तो कालू तड़ागी ये था सोमचंद का सेनापति। किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिला है? रत्नचंद, भारती चंद, उद्योत चंद और कीर्ति चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रत्नचंद। तो रत्नचंद के समय पहला भूमि बंदोबस्त करवाया गया था चंद शासन के समय। किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया? भीष्मचंद, अभयचंद, ज्ञानचंद और भारती चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभयचंद। तो अभयचंद पहला चंद शासक था जिसने सबसे पहले अभिलेख बनवाया था। कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? रुद्रचंद, ज्ञानचंद्र, भारती चंद और कीर्ति चंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारती चंद। अगला है रुद्रचंद्र ने अकबर से कहाँ भेंट की थी? जयपुर, दिल्ली, आगरा और लाहौर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाहौर। तो रुद्रचंद्र जो कि अकबर का समकालीन था, इसने अकबर से लाहौर में भेंट करी थी। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? लक्ष्मीचंद, ज्ञानचंद, रुद्रचंद्र और बाज बहादुर चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद यानी गरुड़ ज्ञानचंद ने सबसे लंबे समय तक चंद वंश पर शासन किया था। पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया था? इंद्रचंद, कीर्तिचंद, ज्ञानचंद और सोमचंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्रचंद। पटरंग प्रथा या पटरंग वाली प्रथा दोस्तों इंद्रचंद के समय हुई थी, जो कि रेशम उत्पादन से संबंधित थी। फिर है मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? तो मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा है रुद्रचंद। गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? लक्ष्मीचंद, ज्ञानचंद, उद्योतचंद, कीर्तिचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कीर्तिचंद। तो दोस्तों कीर्तिचंद ने सबसे पहले गढ़वाल पर आक्रमण किया था। दोस्तों कीर्तिचंद ने गढ़वाल का राजा जो अजयपाल था उसके साथ उस पर आक्रमण किया था और कीर्तिचंद जीत गया था। अगला है वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? कोल, पुलिंद, खस और कोल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, खस। तो वीणाचंद के समय दोस्तों खसों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और उसके बाद वीरचंद ने खसों को कुमाऊं से वापस भगाया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? दीपचंद, ज्ञानचंद, उद्योतचंद और कीर्तिचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीपचंद। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा था दीपचंद। चंद प्रशासन में थातवान कौन थे? राजा के मंत्री, कृषक, मंदिर के पुजारी और भूमि का स्वामी। तो चंद प्रशासन में थातवान दोस्तों ये भूमि के स्वामी होते थे। तो भूमि के स्वामी को चंद प्रशासन में थातवान कहा जाता था। ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए थे? 3 मई 1815, 28 नवंबर 1815, 28 दिसंबर 1815 और 4 मार्च 1816। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 मई 1815 को। तो कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे एडवर्ड गार्डनर, जो कि 3 मई 1815 को बने थे। अगला है तुजुक ए बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया था? तुजुक ए बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया था?
मोहनचंद, उद्योतचंद, लक्ष्मीचंद और जगतचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्ष्मीचंद। आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? मार्ले, जिलेस्पी, ऑक्टरलोनी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जिलेस्पी। तो जब अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था तो अंग्रेज सेनापति जिलेस्पी था, इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर है चंद राजवंश में चारथान व्यवस्था क्या है? पंचायती कचहरी, ग्राम सभा, सैनिक, राजस्व अधिकारी। तो चंद राजवंश में चारथान व्यवस्था दोस्तों यह है पंचायती कचहरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचायती कचहरी। नालापानी खलंगा दुर्ग का निर्माण किसने किया था? जगदेव थापा, गोरखा अमर सिंह थापा, सूर सिंह थापा, बलभद्र सिंह थापा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बलभद्र सिंह थापा। किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया था? लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद्र, विमलचंद और मोहनचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद। अंतिम रूप से सिंगोली की संधि कब हुई थी? 3 जून 1815, 28 नवंबर 1815, 28 दिसंबर 1815, 4 मार्च 1816। तो दोस्तों सिंगोली की संधि 28 नवंबर 1815 को हुई थी, लेकिन इसको गोरखाओं ने 4 मार्च 1816 को स्वीकार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अंतिम रूप से सिंगोली की संधि हुई थी 4 मार्च 1816 को। हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? गोरखा, चंद, कत्यूरी और पंवार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद। तो चंद राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे हरकदेव जोशी। किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया? उद्योतचंद, मोहनचंद, जगतचंद और ज्ञानचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनचंद। सुवांगी दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता था? बीसी भूमि पर, उत्सवों पर, जमींदारों पर और नौजवानों पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बीसी भूमि पर। तो बीसी भूमि पर लिया जाने वाला कर है सुवांगी दस्तूर। किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी? बम शाह, रणजोर सिंह थापा, अमर सिंह थापा और रण बहादुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी रणजोर सिंह थापा। तो रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि भी प्रदान की गई है। निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया? ऑप्शन है हेनरी रैमजे, एडवर्ड गार्डनर, GW ट्रेल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे के समय 1861 में जंगलात बंदोबस्त हुआ था। अगला है निम्न में से किस चंद राजा ने दोराकोट को समाप्त कर चंपावत बसाया? सोमचंद, महेश चंद्र, आत्मचंद और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सोमचंद। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास हुआ? सन 1951 ईस्वी में, सन 1952 ईस्वी में, सन 1953 ईस्वी में, सन 1950 ईस्वी में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सन 1950। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी में पारित हुआ। अगला है पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? टिहरी, पौड़ी, चाँदपुरगढ़ी और चंपावत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी चाँदपुरगढ़ी। तो पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी चाँदपुरगढ़ी। उसके बाद चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ राजधानी स्थानांतरित की जाती है और फिर देवलगढ़ से श्रीनगर। तो चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ जाती है 1512 में और देवलगढ़ से श्रीनगर 1517 में। अगला है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? दीपचंद, ज्ञानचंद, उद्योतचंद और विजयचंद। तो अभी हमने डिस्कस किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए दीपचंद। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।